हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देख लिया है, जैसा आप चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे, शानदार हमें नए हाईज देखने को मिले हैं और ना सिर्फ लाइफ टाइम हाईज 23,000 का हाई हमें देखने को मिला है। तो क्या ये ब्रेकआउट हो गया है? क्या जिस तरह का कैरेक्टर दिखा रहा है वो हमें एक नई ऊंचाइयां, नए टारगेट्स देने के लिए रेडी है? सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए चार्ट्स में समझ लेते हैं क्या हो रहा है। मगर आपको ये बताना चाहूँगा, हम लोग अब ऐसे मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ पे सेक्टर्स की बात करने का कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम जैसा आपको बताते आ रहे हैं अभी हमारा मेन फोकस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे है, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे। हालांकि हम मेटल और पीएसयू बैंक के बारे में बहुत सारी बातें करते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते आ रहे हैं कि एज ए ट्रेडर हमें दूर रहना है, राइट। तो अभी उसको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, सीधे चलते हैं अपने डाउ जोन्स के चार्ट पर, ग्लोबल मार्केट पर। ग्लोबल मार्केट में आप देख पा रहे हो किस तरह से काम हो रहा है। जैसे हम लास्ट वीक कहा था, बहुत बढ़िया चाल आई है, लेकिन हम कन्विंस नहीं है। इसलिए नहीं कि वो ऊपर जा नहीं सकता, हम ऐसा कहने वाले कोई नहीं होते हैं, आपको पता है, वी आर द फॉलोवर्स ऑफ मार्केट। लेकिन हमने ये बात की है कि जब तक ये हाई डिसाइसिवली नहीं कट जाएगा निफ्टी की तरह, तब तक हम इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ये कहीं भी हाई लगाएगा हम उसको सिर्फ देखेंगे, कुछ उस पर अपना कमेंट नहीं देंगे। क्या देख रहे हो आप? इस वीक वापस ब्रूटल फॉल आता नज़र आया है और उसी एरिया से आ रहा है जो हमारा एरिया सैक्रोसेंट और इम्पॉर्टेंट अभी तक रहा है। तो कुल मिला के अभी तक लेवल के नीचे है, कुछ उसमें कहने सुनने को नहीं है, यानी कि करेक्शन फिलहाल अभी तक जारी है। नैस्डैक को देख ले फटाफट। तो नैस्डैक में आप देख रहे हो वही बात है जो हम डाउ जोन्स में बात कर रहे थे कि लेवल ऊपर नहीं कटा, यहाँ लेवल काटने की कोशिश कर रहा है। मगर क्या, फिर वही बात है, आप चेक कीजिए क्या कैरेक्टर है, क्या सस्टेनेबिलिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी तो मैं एक बार कह सकता हूँ कि कैंडल्स हैं काफ़ी, लेकिन कैरेक्टर विजिबल नहीं है और हमारे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सी के बिना एस नहीं, एस के बिना सी नहीं, यानी कैरेक्टर होगा तभी सस्टेनेबिलिटी की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे वो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे भी कोई व्यू में चेंज नहीं है। रसेल जो स्मॉल कैप है यूएस का, वो आप देख रहे हो लेवल के ऊपर निकला था बड़ी तेजी में, लेकिन फिर वहीं वापस काम करता नजर आ रहा है। और इसमें लेवल चेंज की तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार चेंज कर देते हैं। आप देख ही पा रहे हो किस तरह से वो काम कर रहा है। अब हमें वो हाइज, वो आप कह सकते हो वो एरियाज मिल रहे हैं जिसके ऊपर ये जा पाने में आप कह सकते हो सक्षम नहीं है, राइट। इसीलिए अब हम इस एरिया को फॉलो करेंगे। जो हम यहाँ पे लेवल लगा के रखे थे उसको हमने थोड़ा रिवाइज कर दिया है, जैसा मार्केट हमसे चाह रही थी। अब क्या होगा हम इसमें देखते रहेंगे। इसके अलावा कैक देखें, वो अलग पाथ पे चल रहे हैं, आपको पता है, चाहे कैक हो या डैक्स। कैक फर्स्ट क्लास तरीके से वो करेक्शन ज़रूर कर रहा है, हमने बात भी की थी कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी चाल कंटिन्यू रहने की संभावना ज़्यादा है और इसको और ऊपर जाना है, ऐसा हमें बिल्कुल लगता है। तो ओवरऑल व्यू अच्छा है। थोड़ी बहुत करेक्शन 1-2 वीक्स टाइप की या उससे थोड़ा ज़्यादा की अगर आना चाहे और आ सकती है। डैक्स की बात करें, वहाँ पे भी सेम रूल अप्लाइड है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ अभी उतनी करेक्शन हो नहीं रही है, हाइज बार बार लग रहे हैं। क्या करेगा, क्या यहाँ से करेक्शन करेगा या नहीं, वो उसका अपना डिसीजन है, लेकिन राइट उसके पास है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चाल बहुत शानदार मिली है, तो बिल्कुल हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। बात करें यूके 100 की, जो हमारा एफटीएससी का है चार्ट। एफटीएससी आप देख रहे हो, शानदार चाल के बाद थोड़ी करेक्शन आती नज़र आ रही है, जो मेरी नज़र में किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होनी नहीं चाहिए। आपको पता है चाल आई है, करेक्शन आ रही है, नॉर्मल है। निकाई और बोस्पा में जो पहले से करेक्शन चल रही थी आप देख रहे हो, वो अभी भी चल रही है। ये रहा ब्राज़ील का चार्ट। इस वीक थोड़ा और फॉल आता नज़र आया है, मगर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जो रेंज मोटा मोटी चल रही है हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर ही काम करता नज़र आ रहा है, तो कोई ख़ास परेशानी की बात अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। बात कर लें अगर हम अब डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स आप देख पा रहे हो बड़ी तेज़ी से लास्ट वीक नीचे आया था, सबको लगा था 103, 103.5 इसको काट देगा, लेकिन हमने आपसे ही कहा था जब तक काटता नहीं है हमें कुछ भी नहीं मानना है, इसको डेंजर जोन में ही काउंट करना है। यानी ये बिल्कुल ऊपर जाना चाहे
जा सकता है, ऐसा मानना है। और इसके दो ही मतलब हमने आपको बताए थे। फर्स्ट, ये मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। सेकंड, ये आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव हो सकता है। और जहाँ तक हमने देखा है, आईटी सेक्टर में जो नेगेटिविटी आई है वो इसका कहीं ना कहीं बिल्कुल कारण रहा है। भले पूरा ना रहा हो, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई इसका इम्पैक्ट उस पर रहा है, हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी वो नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अभी तक नीचे के एरियाज अच्छे से कटे नहीं हैं डिसाइसिवली, तो अभी भी हमारा व्यू सेम है। सो ग्लोबली हम कह सकते हैं बहुत कुछ चेंज मार्केट में नहीं हुआ है और कहीं भी किसी तरह का कोई इशू अभी तक नज़र आया नहीं है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट के व्यू में जब कोई चेंज नहीं है तो क्लियरली हम वहीं चलते हैं जहाँ पे सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि ग्लोबल मार्केट से हमारा ज़्यादा जो कनेक्शन नहीं है उसका एक ही कारण है, हमारा इलेक्शन। तो चलिए हम अपनी ही मार्केट को देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत करते हैं इसकी स्मॉल कैप इंडेक्स से, या सबसे पहले जूनियर निफ्टी ही देख लेते हैं। जूनियर निफ्टी पे अगर हम आए तो आप देख रहे हो ये चार्ट है, फर्स्ट क्लास तरीके से चलता चला जा रहा है। मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। कोई काम कर पाया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, कोई नहीं किया है अब यहाँ पे कुछ सोचने और समझने का नहीं है, दूर रहने वाली बातें हैं। ठीक है, जिसके पास है वो अपना चलता रह सकता है। साथ साथ स्मॉल कैप की जो हम बात करते आ रहे हैं आपके सामने है। बहुत बढ़िया चाल आने के बाद इस वीक पॉज लगता नज़र आया है, यानी यहीं पे रुकता नज़र आया है जो हमारे एरियाज़ है। मैं फिर याद दिला दूँ, एरियाज़ का मतलब कोई लेवल नहीं होता है कि 17,136 पे मेरा लेवल लगा है तो ये 140 या 200 नहीं जा सकता, राइट। ये 300 400 भी जा सकता है, याद रखिएगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि ये क्या हाई लगाता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कैरेक्टर एंड सस्टेनेबिलिटी। वो दिखेगा हम बिल्कुल मानेंगे और फिर उसके हिसाब से उसको डील करेंगे, वरना व्यू अभी भी हमारा बियरिश टू रेंज बाउंड है, या आप कह सकते हो रेंज बाउंड टू बियरिश है। इसके अलावा हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहा है बैंक निफ्टी, उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आप जैसा देख पा रहे हो ये है 4 आवर्स का चार्ट, जो हम आपसे बात कर गए थे कि करेक्शन काफ़ी ब्रूटल है। और जब निफ्टी में चाल आई तब इसमें चाल नहीं आई थी। मैंने लास्ट वीक आपसे मेंशन किया था कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, बट स्टिल हमें इसको बिल्कुल अलग एंटिटी की तरह देखना है। ये भी मैंने कहा था आपसे, इसमें सिंपल एक फैक्ट फॉलो करना है, जब तक 46,000 के ऊपर है तब तक ये ऊपर है, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये अच्छा कर सकता है। यही हमें मान के चलना है। थोड़ा समय बिताना चाहे, थोड़ा रेंज बाउंड होना चाहे, रुकना चाहे यहाँ, वो एक देखिए अलग चीज़ है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और निफ्टी के साथ जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, डे बाय डे नहीं मिलाना है, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करोगे आने वाले समय में, तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी एक कदम आगे हो सकता है, पीछे नहीं होगा। या तो कदम से कदम मिला के चल रहा होना चाहिए, या तो उनसे आगे होना चाहिए। क्या करेगा वो हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अच्छा है, मगर अंडर परफॉर्मेंस याद रखिएगा अभी भी कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाइज लगाए और बैंक निफ्टी अभी तक नहीं लगा पाया है। क्या मीनिंग है इसका, याद रखिए बहुत ही जल्द आपको पता है, अब रिजल्ट के हम बहुत नज़दीक हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं और अब समझ लेते हैं ओवरऑल हमें अब यहाँ से क्या करना है और क्या देखना है। निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, इसको 2 आवर्स का चार्ट करते हैं, जहाँ पे हम इसे देखते हैं। लेवल की बात पहले कर लेते हैं। 22,000 का एरिया हमने आपको लास्ट वीक दिया था, जब तक इसके ऊपर है तब तक तो ठीक है। इसके नीचे चलते ही जितनी भी करेक्शन इसको 21,500 या 21,000 उस साइड कहीं भी जाना है, ये उसके नीचे शुरू कर देगा और उसके नीचे हमें वो लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा नहीं गया, ऊपर काम कर रहा है, और इस तरह के मूव ने हमें और एक क्लैरिटी दे दी है कि अब इसको ये 22,300 400 का एरिया भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी हम बिल्कुल और 300-400 पॉइंट्स रिवाइज्ड हो गए हैं। क्या मतलब है इसका कि 22,300 22,400 ये एरिया अब हमारे लिए एक सैक्रोसेंट सपोर्ट हो गया है टिल द डेट ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। ये सारा कुछ हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा इलेक्शन रिजल्ट के डेट तक। उसके आगे इसी को कंटिन्यू रखना है,
या इस व्यू में कोई चेंज आएगा, वो याद रखिएगा। आपको पता है हम सारी चीज़ों को, साइकोलॉजीज़ को और अलग डेटा पॉइंट्स को सबको कंक्लूड करके फिर उसकी बात करेंगे जैसे वीक बाय वीक जुड़ते हैं। लेकिन ये जो भी व्यू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्शन डे के दिन जो रिज़ल्ट डे है 4 जून, तब तक की हम सारी बात कर रहे हैं। जब तक 22,300 400 का ये एरिया अब ब्रेक नहीं करता है, हर करेक्शन एज ए निफ्टी ट्रेडर बिल्कुल बुलिश व्यू बना के रख सकता है। आप कह सकते हो जो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहता, जिनको इस बात का डर है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही उससे पहले ही चाल आ सकती है या उस दिन गैप अप्स हो सकते हैं, इस तरह का व्यू जिनका है और वो छोटे रिस्क के साथ एक रिस्की है, वोलेटिलिटी है, सब कुछ काउंट करके एक रिवॉर्ड के लिए अगर वो देखना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 22,300 से 400 का एरिया अब ये सैक्रोसेंट सपोर्ट हो चुका है। ये हो गई बात एज ए निफ्टी ट्रेडर। लेकिन अगर हम बात करें जो ब्रॉडर व्यू की बात कर रहे थे, क्या उसमें कोई बदलाव है? ज़ीरो बदलाव है, किसी तरह का बदलाव नहीं है। व्यू ब्रेक अभी हमारा, आप कह सकते हो लेवल चूँकि अच्छे से नहीं निकला है तो हमारा व्यू में भी बदलाव नहीं हुआ है। ये बिल्कुल अच्छा दिखा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, मगर लेवल अभी तक कटा नहीं है, राइट। हम यहाँ निफ्टी को प्ले करने के लिए इस लेवल को ब्रेक करने का वेट नहीं कर रहे हैं। हम इस लेवल को ब्रेक करने का वेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें, आने वाले 2-3 मंथ्स को हम प्रॉपर प्ले कर सकें, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जिस दिन भी ये इस लेवल को ब्रेक करेगा डिसाइसिवली, उसके बाद आने वाले 1-2-3 मंथ्स इसमें एक अच्छी चाल हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है। इसकी बात हम आज से नहीं, जब से हम इसकी करेक्शन की शुरुआत की बातें करते आ रहे हैं, यहाँ से तब से इसकी बात करते आ रहे हैं कि इस एरिया को अब या इस एरिया को अब इस डिसाइसिवली नहीं कटना चाहिए, और जब कटेगा तो अच्छा करेगा। तो इसीलिए हमें इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले भी बताया है। और आज जब यह लाइफ टाइम हाई लगा चुका है तो मैं ये बिल्कुल आपसे कह सकता हूँ बहुत ही ईज़िली कि जिस तरह से ये काम कर रहा है, जिस तरह का इसका बिहेवियर रहा है अब तक का, अगर ये यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया तो 24,000 मिनिमम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ लेवल्स हैं लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। 24,000 लेवल की बात जो हम करते आ रहे हैं वो मिनिमम बन जाएगा अगर अब ये यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है तो। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट कि अब यहाँ से हमें कब काम करने को मिलेगा, चाल तो ऑलरेडी आ गई। इस सब की चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ से जब भी निकलेगा 1 से 2 मंथ्स की एक बेहतरीन चाल मुझे नज़र आ रही है आज की तारीख में। कल को व्यू बदलेगा, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन 1-2 मंथ्स का एक बुलिश टर्म इसमें बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ब्रॉडर सेंस में जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी 200 कह लो आप, निफ्टी 50 कह लो आप, जूनियर निफ्टी कह लो आप, इन सब में वो तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। एक बात स्मॉल कैप को लेकर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, 10 to 15% का मूव स्मॉल कैप में भी आएगा अगर वो उन लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है। आज सारी ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा आपको पता है हम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं रिज़ल्ट डेट के, और यहाँ से हमें व्यू बनाने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिनेरियोज़ पे बात करने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर ऊपर चलने की कहानी बनती है तो फिर हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट वीक ही बता गया था। चाल आएगी तो उसको अंडर एस्टिमेट यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि समय जो 22 मई का हमने आपसे बताया था वो निकल चुका है। करेक्शन जितनी इसको करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, इसीलिए हम लास्ट वीक तक 50-50 थे, और इसीलिए हम इस वीक भी 50-50 ही है उस कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, निफ्टी की बाय सेल की बात हम यहाँ इसमें नहीं करते आ रहे हैं। निफ्टी को बेंचमार्क मान के हम इस वक्त रुके हुए हैं फॉर द ट्रेडिंग, बिकॉज वोलेटिलिटी इज़ ऑलरेडी वेरी हाई,
वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कोई भी स्टॉप लॉस रखो इस वक्त उसको हैंडल करना, वो काम कर जाए, बहुत मुश्किल रहेगा। मैं पर्सनली काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी मेरे पास फीडबैक है वो क्लियर है। शॉर्ट करो तो स्टॉप लॉस, बाय करो तो स्टॉप लॉस। तो देखने में अच्छा लग रहा होगा सबको कि लाइफ टाइम हाइज लग रहे हैं और स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ गया होगा, लेकिन ट्रेडिंग जैसा मैं मना करता आ रहा हूँ। जैसा आपको पता है अब नया शिगुफा निकल आया है चाइना ताइवान का, अब आज हमला कर देगा, कल हमला कर देगा, ऐसी बातें इस लेवल की अब हो रही हैं। और आपको पता है मीडिया वाले थर्ड वर्ल्ड वॉर तुरंत शुरू कर देते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के टाइम किया था वैसे अब कर दिया है। तो अब क्या इसका मीनिंग है, वाकई कुछ सीरियसनेस इस बात में है नहीं है, समय बताएगा। लेकिन चाइना ने ड्रिल तो ज़रूर की है और वो भी बॉर्डर पे की है, और बहुत ही मैं देख रहा था एक वीडियो उन्होंने बताया है, दिखाया है डेमोन्स्ट्रेशन 3D कि जब वो हमला करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो मतलब आप दिखा भी रहे हो कि आप कैसे हमला करोगे, अब इसका क्या मतलब कोई निकालेगा। मीडिया वालों के पास इनफ डेटा हो गया उसको मसाला लगा के करने का बातें, लेकिन हमारे लिए वॉर जब तक शुरू ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखते हैं तमाशा यहाँ से क्या होता है। और बहुत बड़ा अगर कोई इशू नहीं हुआ तो याद रखिए आपकी मार्केट को ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा अभी फ़र्क वैसे पड़ने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बड़ा मुद्दा हो, यानी वॉर एक्चुअल जब तक शुरू ना हो जाए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। हमारे व्यू अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो में कोई भी बात आपको अगर अच्छी लग रही है, दूसरों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।